हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन रोमांटिक ड्रामा द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड 13। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो नीचे उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में उसी फोटो को देख रही होती है जो कि सेंगसू ने भेजी थी, और इस फोटो के अंदर एक रेत का महल था जो कि सियोंग ने बनाया था। इसके बाद सियोंग किसी के पास कॉल करती है और कहती है क्या हम मिल सकते हैं। गाइस, पिछले एपिसोड में हमने सोचा था कि सोनसी ही है और हमारा प्रेडिक्शन सही था, ये सोनसी ही था। सियोंग ने सोनसी को कॉल किया था। अब हम देखते हैं कि सियोंग सोनसी से मिलती है। अभी दोनों होटल के एक कमरे के अंदर आ जाते हैं जहां सियोंग बाथरूम के अंदर है और सोनसी बाहर बैठा हुआ है, और उसके बाद सियोंग भी बाहर आ जाती है। दूसरी ओर हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो सियोंग के पास कॉल करता है, लेकिन ये कॉल सोनसी उठाता है। जियोंग कह रहा था कि मैं सियोंग बोल रहा हूँ। जियोंग उदास होता है क्योंकि आगे से कोई लड़का बोल रहा है। सोनसी कहता है मैं सोनसी बोल रहा हूँ जो कि बैंक के अंदर काम करता है। जियोंग यहाँ कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ में जियोंग कहता है कि मैं और सियोंग एक रिश्ते के अंदर है। सोनसी कहता है कि तो क्या हुआ। जियोंग कह रहा है तुम सियोंग को फोन दो। सोनसी कहता है ठीक है। यहाँ पर सोनसी सियोंग को फोन देता है लेकिन सियोंग फोन को काट देती है। अब जियोंग फिर से कॉल करने का प्रयास करता है लेकिन इस बार सियोंग अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग बैंक के किचन के अंदर आई हुई है। तभी उसके पास जियोंग का फोन आता है। सियोंग फोन उठा लेती है मगर कहती है हम काम के बाद बात करेंगे। तभी वहाँ पर सेंसू भी आ जाता है और सियोंग से पूछ रहा था कि तुम अचानक कल क्यों चली गई थी, लेकिन यहाँ पर सियोंग कुछ नहीं बोलती और वो बाहर आ जाती है। सो गाइस, ये वही सीन होता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। अब हम देखते हैं कि सियोंग बाहर आ रही थी लेकिन तभी यहाँ पर जियोंग आ जाता है और जियोंग यहाँ पर सियोंग से पूछ रहा है क्या ये सच है, और यहाँ पर जियोंग सियोंग को चिल्ला भी रहा था। सियोंग कहती है चलो बाहर चलते हैं, लेकिन जियोंग उसकी बात नहीं मान रहा था। जियोंग फिर से पूछता है क्या ये सच है। सियोंग कहती है कि इसका जवाब तुम पहले से ही जानते हो। तभी सियोंग वहाँ पर सोनसी को देखता है और वो उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बीच में सेंगसू आ जाता है। तब जियोंग सेंगसू को कह रहा था कि तुम्हारे बीच और सियोंग के बीच कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों भी साथ में सोए थे क्या। अब यहाँ पर सेंगसू सियोंग की तरफ देख रहा होता है और सियोंग सेंगसू की तरफ देख रही थी। अब हमें बैंक के कुछ वर्करों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या तुम जानते हो सियोंग और जियोंग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और यहाँ पे इनका बॉस सी क्योंग भी नहीं होता। और यहाँ पे नोते बता रहा है हमें इस बात को सी क्योंग से छुपाना होगा, हमें उसे नहीं बताना है कि हमारे बैंक के अंदर क्या हुआ था। अब वहीं बैंक के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सेंगसू और सोनसी बातें कर रहे होते हैं। सेंगसू सोनसी से पूछ रहा है क्या तुम सियोंग के साथ सोए थे, और सोनसी कह रहा है हाँ ये सच है, मैं सियोंग के साथ सोया था। सोनसी बता रहा है सुबह से जियोंग ने मेरे पास 20 कॉल किए थे, इसीलिए मैंने उसे बता दिया था। ऐसा सियोंग का विचार था, उसी ने मुझे ये करने के लिए कहा था। साथ में सोनसी बता रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। सेंगसू पूछता है क्या है उस रिकॉर्डिंग में। अब यहाँ पर सोनसी रिकॉर्डिंग को चला रहा है। इस रिकॉर्डिंग में सोनसी सियोंग को कह रहा है कि क्या तुम श्योर हो। यहाँ पर सियोंग कह रही थी हाँ मैं श्योर हूँ। साथ में सोनसी कह रहा है कि तुम बाद में अपना विचार मत बदलना, मुझे ब्लेम मत करना, और यहाँ पर सियोंग कह रही है ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर सोनसी सेंगसू से कह रहा है कि और भी रिकॉर्डिंग बाकी है, अगर तुम चाहो तो सुन सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर सेंगसू सोनसी का फोन छीन लेता है और उसे भगा देता है, और बाद में सोनसी को एक मुक्का मारता है। और अब यहाँ पर सेंगसू सोनसी का कलर पकड़ लेता है और उसे कह रहा था तुम बास्टर्ड हो, लेकिन यहाँ पर सोनसी अब कहता है कि मैं बास्टर्ड कैसे हूँ, अगर मैं बास्टर्ड हूँ तुम भी बास्टर्ड हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। अब यहाँ पर कहता है तुमने पार्क में के साथ जो बिहेव किया था मेरा बिहेवियर भी वैसा ही है, मेरा बिहेवियर तुमसे अलग कैसे हो सकता है। साथ में वो कहता है तुमने मुझे वही मुक्का मारा है जहाँ पर जियोंग ने मारा था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि एक बाथरूम के अंदर आई हुई थी। तभी वहाँ पर पार्क में आ जाती है और यहाँ पर पार्क में सियोंग से पूछ रही थी ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे मन में सोनसी के लिए फीलिंग है। इसके बाद यहाँ पर सियोंग उससे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क में अपनी सीट पर जा रही थी। तभी मिस्टर ली उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे बीच और सेंगसू के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। अब वो कह रहा है कि जियोंग ने सेंगसू से पूछा था क्या तुम भी सियोंग के साथ सोए थे, लेकिन यहाँ पर पार्क में बता रही है नहीं हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी यहाँ पर सेंगसू भी आ जाता है और तभी पार्क में सेंगसू का हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर ली को कह रही थी कि हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोंग आ जाती है और यहाँ पर सेंसू अपना हाथ पार्क में के हाथ से दूर कर लेता है और सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सेंसू बैंक के बाहर आ रहा था। तभी देखते हैं वहाँ पर पार्क में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम अभी सियोंग को पसंद करते हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? लेकिन यहाँ पर सेंसू कुछ नहीं बोलता। वो कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अब सेंसू वहाँ से चला जाता है। सेंसू यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में आ जाता है और वहाँ पर तोड़-फोड़ कर रहा होता है, सारे सामान को बिखेर देता है। साथ में यहाँ पर कुछ बुक्स भी होती है, उन्हें भी फेंक देता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। और दूसरी ओर हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो एक रोड पर अकेले जा रहा होता है और साथ में उसी फोटो को देख रहा था जिसमें रेत का महल था जो कि सियोंग ने बनाया था। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ रही थी। तभी हम देखते हैं सेंसू उसके पीछे है, लेकिन वो सियोंग से नहीं बोलता। अब सियोंग अपने घर के अंदर चली जाती है और सेंसू भी अब वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है सियोंग उसे ऊपर से देख रही थी। अब सियोंग अपने घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो जियोंग के कमरे में जाती है और जियोंग वहाँ पर बैठा हुआ था। सियोंग भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर जियोंग सियोंग से कह रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। सियोंग यहाँ पर कह रही है, मैं जानती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब यहाँ पर जियोंग सियोंग के पास आता है कि मुझे बैंक के अंदर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। साथ में वो कहता है कि कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है, मुझे बताओ क्या बात है। लेकिन यहाँ पर सियोंग कुछ नहीं कहती और वो कहती है, मुझे माफ कर देना। जियोंग अब कहता है कि अब हमारा क्या होगा। सियोंग उसे कह रही है, तुम एक नई जगह की तलाश कर रहे थे। साथ में उसे कहती है, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो और अपने लिए एक ऐसी लड़की को ढूंढो जो तुम्हारे साथ मैच हो सके और उसके साथ एक अच्छा जीवन शुरू करो। और सियोंग के ये सब कहने के बाद जियोंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर सेंसू सियोंग के पेरेंट के रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ है और वो अपने एक चेयर पर बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सियोंग के पिता जिनका नाम इंजे होता है वो वहाँ पर आता है और वो सेंसू से पूछ रहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ पी सकता हूँ। अब ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक पी रहे होते हैं जहाँ इंजे सेंसू से थैंक यू कह रहा है। वो कह रहा है कि तुमने मेरी पत्नी को हॉस्पिटल के अंदर ले गए थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पर सेंसू कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में यहाँ पर इंजे सेंसू से कह रहा है, क्या तुम सियोंग के करीब हो? यहाँ पर सेंसू बता रहा है, मैं सियोंग को पसंद करता हूँ। इंजे कह रहा है, क्या वो तुम्हें टाइम दे रही है? सेंसू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंजे कहता है, वो मेरी बेटी जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। साथ में इंजे सेंसू से कहता है कि जब तुम अगली बार आओ तो सियोंग को अपने साथ लेकर आना। और अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग बैंक के सभी वर्कर को बुलाया हुआ है और उनके सामने वही वीडियो चल रही होती है जिसके अंदर जियोंग ने सोनसी को मार रहा होता है। यहाँ पर सियोंग उन लोगों से पूछ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पर नोते बता रहा होता है कि हेडक्वार्टर से एक वर्कर आया था, उसी ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। हमने उससे कहा था कि अपना मुंह बंद रखे। और यहाँ पर सियोंग कहता है, अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो ये बात हमारे हेडक्वार्टर में फैल जाएगी और ये सब हमारे लिए अपमानजनक होगा। अब यहाँ पर सियोंग जियोंग से उसकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल देता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बैंक के सभी वर्कर बाहर आ जाते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। सियोंग ने एकदम से जियोंग को बाहर निकाल दिया, लेकिन वो हमारे साथ सालों से काम कर रहा था। मिस्टर नोते हमें बता रहे हैं कि जियोंग वैसे भी यहाँ से जाने वाला था, वो यहाँ पर नौकरी नहीं करने वाला था। साथ में यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। सियोंग अपनी पोजीशन यहाँ से ट्रांसफर कराना चाहती है, यानी कि वो किसी दूसरी जगह पर नौकरी करना चाहती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सेंसू कहता है, मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। दूसरी ओर हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो कि अपनी पोजीशन ट्रांसफर के लिए हेडक्वार्टर में आई हुई है और वो वहाँ पर इंटरव्यू दे रही थी। अब हम देखते हैं सेंसू हेडक्वार्टर में आ जाता है और वहाँ पर एक चेयर पर बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर किम और एक आदमी आ जाता है। और दूसरा आदमी यहाँ पर सेंसू से पूछ रहा था कि क्या यह सच है कि सियोंग का बैंक के अंदर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, वो सोनसी के साथ सोई हुई थी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम उस आदमी से कह रहा है कि मैंने तुमसे तो कहा था कि ये सब सच है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है। सेंसू यहाँ मिस्टर किम से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की? मिस्टर किम बताता है, ये बहुत ही मजेदार था, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। मिस्टर किम कहता है, मुझे नहीं पता था सियोंग ऐसी लड़की है, नहीं तो मैं भी उस पर चांस मार लेता। और यहाँ पर सियोंग के बारे में गलत बात कर रहा था और सेंसू उसे चुप होने के लिए कहता है।
मिस्टर किम कहता है तुम्हारा भी सियोंग के साथ कुछ चल रहा है क्या। और इसी बात पर सेंसो मिस्टर किम का कॉलर पकड़ लेता है और सभी लोग वहाँ पर इनको देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं सेंसो वहाँ से चला जाता है। अब लिफ्ट के अंदर आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और बाहर सियोंग खड़ी हुई थी। यहाँ पर लिफ्ट के दरवाजा बंद होने वाले थे लेकिन सेंसो दरवाजे को पकड़ लेता है और सियोंग अंदर आ जाती है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ पर लिफ्ट के अंदर सेंसो सियोंग से पूछ रहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। सियोंग बताती है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। सेंसो कहता है मुझे जानकर खुशी हुई तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया। अब हम देखते हैं सियोंग हेडक्वार्टर से बाहर आ जाती है और सेंसो उसके पीछे पीछे आ रहा था। सियोंग अब सेंसो के पास आती है और कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सेंसो मुस्कुराने लगता है। सियोंग कहती है तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। सियोंग यहाँ सेंसो से कह रही है तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने आखिर में ऐसा क्यों किया लेकिन तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो। साथ में यहाँ पर सियोंग कहती है तुम मुझसे क्रोधित हो और मुझसे हेट कर रहे हो। सियोंग यहाँ कहती है तुम इन सभी से अलग कैसे हो सकते हो। इसके बाद सियोंग वहाँ से चली जाती है। सियोंग की आंखों में यहाँ पर आंसू थे। पार्क में सोनसी के पास आ जाती है और उससे बातें कर रही थी और उससे पूछ रही है क्या ये सब सच है। सोनसी कह रहा है हाँ ये सब सच है। पार्क में यहाँ पर सोनसी से कह रही है तुम पहले से ही जानते थे जियोंग और सियोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर सोनसी कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब सियोंग और सेंसू कभी एक साथ नहीं रह सकते कभी एक नहीं हो सकते। और यहाँ पर पार्क में सोनसी से कहती है क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया था। सोनसी कह रहा है नहीं ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तभी उसे वहाँ पर सियोंग दिख जाती है। वो सियोंग से बातें कर रहे थे और यहाँ पर पार्क में सियोंग से कह रहे थे क्या तुम्हें पता है जियोंग को बैंक से बाहर निकाल दिया गया है। वो उससे कहती है तुम जियोंग को डेट कर रही हो और सोनसी के साथ सो रही हो। मुझे पता नहीं चल रहा है तुम आखिर चाहती क्या हो। यहाँ पर पार्क में सियोंग से कह रही है मैंने तुम्हें वास्तव में बहुत पसंद किया था। सियोंग कहती है मैंने नहीं कहा था तुम मुझे पसंद करो। अब यहाँ से सियोंग जाने वाली थी और पार्क में से कह रही है तुम मुझे पसंद मत करो मुझसे नफरत करो। पार्क में यहाँ पर कह रही है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है क्या सेंसू तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है। लेकिन अब सियोंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो कि सियोंग के घर पे आया हुआ है। तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाती है। अब ये दोनों एक शॉप के अंदर बैठे जाते हैं और वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर सियोंग कह रही है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब यहाँ पर सेंसू कह रहा है तुम मुझसे पूछ रही थी कि इन सब के बारे में तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे। सेंसू कहता है मैं डरा हुआ था और मुझे डर था तुम इस बात का यूज एक बहाने के रूप में कर सकती हो ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। अब यहाँ पर सियोंग कहती है आगे से तुम यहाँ पर कभी मत आना। अब सियोंग यहाँ से जाने वाली थी लेकिन यहाँ पर सेंसू कहता है मैं यहाँ पर कल आऊँगा और आता रहूँगा। अब हमें सियोंग को फिर से दिखाया जाता है जब वो अपनी मॉम टीम योंग के पास आई हुई है और वो उससे कह रही है मुझे बहुत भूख लगी है। अब यहाँ पर सिम क्यों अपनी बेटी सियोंग के लिए खाना लाती है। सियोंग यहाँ पर खाना खा रही थी। सियोंग यहाँ पर बहुत थकी हुई लग रही थी इसीलिए सिम क्यों उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सियोंग कहती है आजकल कुछ न कुछ होता जा रहा है। सियोंग अपनी माँ से पूछती है किसी को माफ करना कैसा होता है। अब अपनी माँ से कह रही है मेरे पिता ने किसी दूसरी औरत के लिए आपको छोड़ दिया था लेकिन बाद में आपने उन्हें माफ कर दिया था। मैं जानना चाहती हूँ या उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था। साथ में यहाँ पर सियोंग अपनी माँ से कह रही है तुम अपने शहर को छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर आई थी। वो अपनी माँ से कहती है चलो हम सब कुछ छोड़ देते हैं और अपने शहर वापस चले जाते हैं। जब सियोंग ये सब बातें कर रही थी तब वो रो भी रही होती है। तभी उसकी माँ कहती है तुम मुझे बता सकती हो क्या बात हुई है। लेकिन सियोंग अपनी माँ से कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर में सेंसू को दिखाया जाता है जो अभी सोनसी से मिल रही थी और अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ सेंसू सोनसी से कहता है मुझे विश्वास है तुम झूठ बोल रहे हो। सियोंग के साथ तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अगर तुम्हारा ऐसा हुआ भी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब भी सियोंग को पसंद करूंगा। दूसरी ओर हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर बैठा हुआ है। साथ में अपने फोन में सियोंग की फोटो देख रहा था। बाद में वो अपनी उंगली में उसी रिंग को देखता है जो सियोंग ने उसे पहनाई थी। वो उसे निकाल कर फेंक देता है। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर जा रही थी। साथ में वो पीछे भी देख रही थी क्योंकि सेंसू ने कहा था मैं यहाँ पर आता रहूंगा और कल भी मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर सेंसू नहीं था। अब सियोंग जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है हम देखते हैं वहाँ पर सेंसू खड़ा हुआ होता है और उसे देख रहा होता है। अब हम देखते हैं सेंसू हॉस्पिटल के अंदर आया हुआ है और वहाँ पर पार्कमी के भाई से मिल रहा है। पार्कमी का भाई बता रहा है कि वो ठीक है और साथ में वो कहता है
तुम्हारे बीच और पार्क में के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है। वो कहता है पार्क में के साथ ऐसी चीजें तभी होती है जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। अब हम देखते हैं सेंसू पार्क में के पास आ जाता है और यहाँ पर पार्क में और सेंसू दोनों बाहर आ जाते हैं। तब पार्क में कहती है हम तुम्हारे घर पर चलते हैं। अब यहाँ पर सेंसू पार्कमी को अपने घर पर लेके आता है। अब यहाँ पर सेंसू पार्कमी के लिए खाना बनाता है। पार्कमी खाना खा रही होती है तभी सेंसू पार्कमी से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था तो मुझे पसंद करती हो, तब मैंने तुमसे कहा था मैं इसके लिए 100% तैयार नहीं हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, ये 100% हो जाए और मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा, लेकिन मैं गलत था। मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो उतना मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। साथ में वो यहाँ पर कहता है तुम मेरे लिए खुद को चोट पहुँचाना बंद करो, तुम ऐसा मत करो। पार्क में कहती है ठीक है। पार्क में वहाँ पर अपनी गाड़ी की चाबी जो कि उसने सेंसू को दी थी वहाँ से ले जाती है। जब यहाँ से पार्क में चली जाती है तब सेंसू यहाँ पर रो रहा होता है। तभी यहाँ पर पार्क में पार्किंग के अंदर आ जाती है और वो बहुत ही गुस्सा होती है और अब वो वहाँ पर एक चीज को उठाती है और उस चीज को उसी गाड़ी के ऊपर फेंक कर मारती है जो कि उसने सेंसू को दी थी। अब हम आगे देखते हैं कि बरसात हो रही है और सियोंग अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी हम देखते हैं बाहर से जियोंग आता है और जियोंग यहाँ अपने कमरे में से अपनी बुक को ले जा रहा होता है। तभी सियोंग उसके पीछे जाती है। जियोंग अपनी बुक को बाहर बारिश में डाल रहा था। सियोंग उसे ऐसा करने के लिए रोक रही थी। वो कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम किताबों को क्यों भिगो रहे हो, तुम्हें पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर जियोंग कह रहा होता है मैं पढूं या ना पढूं, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर जियोंग सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं गरीब था? क्या मेरा कोई भविष्य नहीं था इसीलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया? लेकिन यहाँ पर सियोंग कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर जियोंग कह रही है फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहती थी? अब यहाँ पर जियोंग सियोंग से कहता है तुमने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। अब यहाँ पर सियोंग कह रही है जब तुम मेरे साथ थे तो तुम क्या खुश थे? सियोंग यहाँ कहती है तुम तो ये कह रहे थे ये चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम कभी खुश नहीं थे। अब यहाँ पर सियोंग कहती है हमारे प्यार का अंत हो गया है, तुम मेरे लिए जो महसूस करते थे वो प्यार नहीं था। जियोंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। सियोंग कहती है मुझे माफ कर देना। अब जियोंग यहाँ सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ क्या तुम सोनसी के साथ सोई थी? और यहाँ पर सियोंग कहती है हाँ। अब जियोंग यहाँ पर सियोंग को कहता है कि तुम एक रियल बिच हो और अब जियोंग वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सियोंग एक फ्लैशबैक को याद कर रही होती है जहाँ पे वो सोनसी के साथ एक कमरे के अंदर थी और इन दोनों यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे और ये रिकॉर्डिंग वही थी जो सोनसी ने सेंसू को सुनाई थी। और यहाँ पर सियोंग प्लानिंग कर रही थी कि जियोंग को सियोंग से दूर कैसे किया जाए, इसीलिए इन दोनों ने प्लानिंग की थी। यहाँ पर सियोंग सोनसी से पूछ रही है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या ये सब पार्कमी के लिए था कि तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे? लेकिन यहाँ पर सोनसी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हमें सियोंग को फिर से दिखाया जाता है जहाँ वह बारिश के अंदर है और नीचे बैठी हुई है और रो रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेंसू अपना छाता लेकर आ जाता है और वो सियोंग के ऊपर लगा देता है। सेंसू यहाँ सियोंग की ओर मुस्कुरा रहा होता है और अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।